मंगल जयरायण साहब और एसोसिएशन के अध्यक्ष साहब सुरेंद्र कौशिक साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। भोला साहब एसपीएससी साहब एसोसिएशन हरियाणा एक्सप्रेशन लीग जो कि हरियाणा की नहीं पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी स्कूल सैनिकों की संस्था है, जो कि हरियाणा के अंदर एसोसिएशन के नाम से जानी जाती है, जिन्होंने बहुत से हमारे पूर्व सैनिक पूर्व वेटरनों को नौकरियां दी, उपस्थित का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद। इसी कड़ी में आगे हमारा जो अगली संस्था है हमारे सेठ जी आ जाएंगे ना, आ जाए इधर ग्रुप में सेठ जी आ जाएंगे, इतना सीसी वाला बड़ा कर हमारी कमांडिंग भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सीसी वाला दिया जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कृपया फटाफट पेन करने रेडी हो जाओ। आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, जिसकी 24वीं तिथि है। पर ये हमारे लिए पर्व का दिन है। हमारे जवानों ने हमें जो है ये मौका दिया कि हम उनकी यादों को सजो कर रखें, और उन्होंने हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए जो एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया अपने बलिदान से, अपनी शहादत देके, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा है। मुझे उम्मीद है कि ऐसे प्रोग्राम जो है समाज के अंदर चलते रहने चाहिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको सेलिब्रेट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आम पब्लिक तक पहुँचा पाएँ, उतना। अगर बात करें डी भर के आप प्रयास क्या करें? शिक्षा विभाग तो सदा ही जो है प्रयासरत रहता है कि जितने भी हमारे शहीद हैं उनकी जीवनियों को भी दिया जाए, और बल्कि हम तो जो हमारे होमवर्क होते हैं, छुट्टियों के होमवर्क होते हैं, उनमें भी हम गाँव के बारे में, गाँव की जो है इतिहास के बारे में, गांव में जो जितने शहीद हुए उनके बारे में पूरा का पूरा ये एक प्रोजेक्ट होता है, ताकि हर बच्चे को उसको पता हो कि उसके गांव के अंदर कौन सा जवान है जो शहीद हुआ देश के लिए, ताकि उसको भी एक प्रेरणा मिल सके। थैंक यू सर। इसी कड़ी में मैं आगे हमारे बीच में जो अन्य महत्वपूर्ण लड़ाइयों में शहीद परिवार श्री मंगल राम जी के शहीद परिवार से मौजूद प्रतिनिधि मंडल से मैं कहूंगा कृपया मंच पर आए, जिनको सम्मानित कैप्टन सुरेश तंवर साहब को मंच पर आमंत्रित करता हूं। कैप्टन सुरेश तंवर साहब करें। साइड में आओ ना जी, आप इधर देखिए। बस हो गई। इधर इधर माता जी के पांचों भाई राजस्थान से हैं ये, लेकिन अभी अपने भिवानी जगत कॉलोनी में रह रहे हैं। इनको जो पेट्रोल पंप है शेखावत पेट्रोल पंप तिगड़ाना मोड़ पे, उसकी वजह से यहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। और इनके पांचों बेटे जो थे वो कारगिल युद्ध में थे, जिसमें से इनका छोटे से बड़े वाला बेटा शहीद हो गया था, कंवरपाल शेखावत जी। इनको सम्मानित करने के लिए नरेश मेहता जी और मंच पर मौजूद सभी अतिथिगण से मैं विशेष रूप से अनुरोध करूंगा कि शहीद परिवार को, माता जी को सम्मानित करें। आप समझ सकते हैं यहाँ पर जो नौजवान बैठे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज जहां तक भी, एक माँ के 5 लाल और 5 लाल एक ही लड़ाई में
और उनमें से जब एक शहीद होता है तो दुख भी होता है, लेकिन साथ ही साथ गर्व भी होता है कि अपनी कोख से जन्म देने वाले पांचों को देश की आन बान और शान के लिए झोंक दिया। सिंह के घर से कोई आया नायक मूलचंद जी। अभी मैं पैरा ट्रॉपर अमर शहीद पवन कुमार सरसा गोगड़ा के परिवार से अनुरोध करूंगा। कैप्टन नितेश साहब के तरफ से मैं सरपंच मैं विशेष अनुरोध करूंगा कि शहीद महिपाल सिंह सिरसा गोगड़ा से, जो कि मैंने आपको सभी को, उनके भाई हैं ये, और इन्होंने देखो शहीद परिवारों का जज्बा देखो। उस समय पंचायतों में जगह नहीं होती थी, जमीन नहीं होती थी, तो इन सभी पांचों भाइयों ने मिलके अभी हाल फिलहाल में, हम आज से 5 दिन पहले वहां पे गए थे, तो अपनी सभी भाइयों की जमीन शहीद महिपाल जी के शहीद स्मारक के लिए दी है और उसमें निर्माण कार्य इन्होंने शुरू किया है। अभी उनकी मूर्ति जो पहले छोटी थी उसको बढ़ाया है, के लिए जोरदार तालियां। अभी मैं पंडाल में मौजूद यदि इस प्रकार से कारगिल योद्धाओं का जो बलिदान रहा है, थोड़ी जनता जनता को नीचे कर बस। बहुत महत्वपूर्ण दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ऑपरेशन विजय में हमारे 527 भारत के जो जवान हैं उन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए भारत की धरती की रक्षा के लिए। बहुत ही ऊंचाई पर ये युद्ध लड़ा गया था, ऐसी जगह पर जहाँ पर हम रहने की तरफ परिकल्पना भी नहीं कर सकते, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल था, वहाँ पर हमारे जवानों ने जो है ऊंचाई पर चोटी पर बैठे दुश्मनों को मार गिराते हुए 3 महीने के अथक प्रयासों से लड़कर वापस जो भारत की आन बान शान है उसे वापस किए हैं। तो आज का जो भिवानी का अपना फाउंडेशन है वो और सैनिक प्रकोष्ठ है, मिलकर पूरा भिवानी दिन को मना रहा है और जो हमारे अमर शहीद हैं उनको याद। क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से? आज का युवा जैसे युवाओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि जो भी हमारे सैनिक हैं उनके बलिदान को याद रखें और अपनी तरह से जिस भी कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं देश के लिए अपना पूर्ण योगदान करें। विजय दिवस के उपलक्ष्य में जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन, चीफ गेस्ट और आमंत्रित किए हुए सभी सम्मानीय अतिथिगण का बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ। और सबसे ज़्यादा मीडिया ने हमारे कार्यक्रम को इस प्रकार से कवर किया, उनका विशेष प्रधान जी आज अगर जरूरत धन्यवाद है। माने तो क्या जरूरत है? आज शहीदों के सम्मान की बात करें, उनके अधिकार की बात करें, तो आज क्या जरूरत है? आज ज़रूरत है हमारे नए युवा जो है वो इस जज्बे को वहाँ तक ले जाएं कि देश की तरफ कोई आदमी, कोई भी देश या कोई दुश्मन आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। मणिपुर में जिस प्रकार से कार्य किया हुआ, उसके बारे में सरकार को जल्द से जल्द संज्ञान लेके एक उदाहरण पेश करना चाहिए। कारगिल शहीद ही नहीं बल्कि जो वहाँ घटना हुई है वो देश के लिए बहुत शर्मनाक है। सरकार ने उस पर कड़ा संज्ञान लेते हुए उसके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा कड़ा एक्शन लेना चाहिए। मैं विशेष तौर पे अपने सैनिक प्रकोष्ठ, हमारा फाउंडेशन का बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, जो उन्होंने हमारे सैनिकों का सम्मान किया है और सैनिकों का रुतबे को बढ़ाया है। अपने तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, जब आगे भी यदि आयोजन होते हैं तो वो हमारा पूरा सहयोग करेंगे। क्या नाम? सभी, मेरा नाम
मैं हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का जिला भिवानी का प्रधान हूँ और इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग का काउंसिल का मेंबर हूँ। क्या नाम है भैया? सुरेंद्र कौशिक, रिटायर्ड सुल्तान। आज 24वां कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन है, इसके अंदर कारगिल वार के अंदर जो हमारे शहीद हुए उनके परिवार उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, व्यक्ति थे उनको सम्मानित करने वाले इस प्रकार के कार्यक्रम समय से आयोजित होते रहते हैं। हमारी भिवानी संस्थाएँ, हमारा पूर्व सैनिक इस विषय पर लगातार लोगों को प्रेरित करता रहता है, कार्यक्रम का आयोजन करता रहता है। और मैं सभी को जो हमारे शहीद परिवार हैं उनको देखिए, वो दुख तो मिट नहीं सकता वर्षों सदस्य जाता, लेकिन गौरव की बात है कि देश की रक्षा में सर्वोत्तम बलिदान देते हुए जो शहीद हुए हैं उनके परिवार से होना ही गौरव की बात है। मैं सभी को बहुत बहुत इस दिवस के ऊपर शुभकामनाएँ देता हूँ। किस प्रकार से हमारे सैनिकों ने, हमारे देश के प्रहरियों ने अपना सर्वोत्तम बलिदान देकर के देश को रक्षा किया। धन्यवाद। हमारा जो एनजीओ है, हमारा अपना फाउंडेशन, उसके सैनिक प्रकोष्ठ ने आज एक कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें महंत श्री चरणदास जी महाराज जी के सानिध्य में संपन्न हो रहा है कार्यक्रम। साथ में हमारे मुख्य अतिथि एएसपी महोदय डॉक्टर मयंक गुप्ता जी आए हैं और साथ में क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? इसका उद्देश्य मेन यही है कि जो आज के युवा हैं उनमें शहीदों के प्रति सम्मान आए। जो हमारे सैनिक ऑलरेडी सेना में हैं और देश की सेवा कर रहे हैं, उनको भी ये तसल्ली मिले कि उनको कुछ भी हो जाता है तो पीछे से समाज उनके साथ खड़ा है, उनके परिवार को देखने के लिए, उनको उनका उचित जो भी सम्मान है वो देने के लिए। और साथ में विशेष धन्यवाद है हरियाणा एक्स सर्विसमैन लीग का, जिन एसोसिएशन के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं हो पाता। उसके अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कौशिक जी भी साथ में हैं और श्री जयनारायण जी भी साथ में हैं, तो सभी का धन्यवाद। कैसे मंजर था उस समय? ओके, मैं सभी यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं उस वक़्त कारगिल में तो नहीं था, लेकिन उस वक़्त 1971 की जो लड़ाई थी मैं वेस्टर्न सेक्टर में था और लीपा वैली में मैं था और खुद उस लड़ाई में मैं पार्ट ले रहा था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई जो भी हम करते हैं, आप सोचते हैं यहाँ बैठे रहते हैं, देखते सुनते हैं, वो बात नहीं है। इसके लिए बहुत जान और दिल और पता नहीं क्या क्या चाहिए। जिस वक्त लड़ाई शुरू होती है उससे पहले ये सोचता है इंसान, ये जवान सोचता है कि मेरे को पैर में लग जाएगी, लंगड़ा हो जाऊंगा, आँख पे लग जाएगी, अंधा हो जाऊंगा और दिल पे लगी तो मर जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब एक दफ़ा गोली आपकी तरफ आती है तो आपका मन इतना बड़ा हो जाता है कि आपका मन यही करता है कि मैं आगे बढ़ूं और दुश्मन को मारूं। यही हमारी एसोसिएशन की आप लोगों को जो विंग बनाई हुई है, बार बार आवाज़ उठाई जाती है शहीदों के सम्मान की, तो आज सरकार के द्वारा किस प्रकार की तवज्जो मिल पा रही है? इसका तो देखो, मैं इसके बारे में तो कुछ आप नहीं कह सकता, लेकिन ये वाजिब है जो हमारे जवान वहाँ बैठे हैं और उनको बैठना नहीं चाहिए, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। लेकिन सरकार इसके बारे में जो कुछ नहीं कर रही है ये मैं मानता हूँ, ये कमी है इसके अंदर और सरकार को मैं तो ये कहूँगा सोचना चाहिए इसके बारे में।